श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के कुछ बहुत ही दिलचस्प श्लोकों पर बात करने वाले हैं। श्लोक 21 से 29 तक। जी नमस्कार। ये श्लोक संन्यास योग के तहत आते हैं और ये हमें गीता की एक बहुत गहरी समझ देते हैं। हाँ, हमारी चर्चा का आधार है गीता, कर्म योग और मोक्ष से ली गई सामग्री, और हमारा मकसद है गीता जिसे अक्षय सुख कहती है, मतलब वो सुख जो कभी खत्म ना हो, उसे समझना। बिल्कुल। और ये उस सुख से कैसे अलग है जो हमें अपनी इंद्रियों से, मतलब बाहरी दुनिया के संपर्क से मिलता है, जी, जिसे गीता खुद ही कहती है कि ये तो दुख का कारण है, दुखयोन्यः। सही। तो सवाल यही उठता है कि अगर बाहर का सुख टिकाऊ नहीं है बल्कि दुख लाता है, तो फिर वो असली न खत्म होने वाली खुशी कहाँ है? हाँ, ये गीता का केंद्रीय प्रश्न है एक तरह से। और देखिए, गीता ना इसमें बहुत साफ है। वो क्षणिक सुख और स्थायी आनंद के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचती है। अच्छा। जैसे श्लोक 22 में। जी, श्लोक 22 कहता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते। मतलब जो भी सुख इंद्रियों और विषयों के मिलने से पैदा होते हैं, वो शुरू होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। आद्यंतवंतः। हाँ, आद्यंतवंत। इसीलिए वो असल में दुख के ही घर हैं। तो जो बुद्धिमान है, न तेषु रमते बुध, वो उनमें नहीं रमता, उनमें खो नहीं जाता। तो इशारा साफ है कि असली सुख कहीं और है, भीतर। बिल्कुल। और श्लोक 21 बताता है कहाँ? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनियत सुखम। यानी जिसका मन बाहरी चीजों के आकर्षण में नहीं फंसा है, असक्त है। जी, वही आत्मा में स्थित उस सुख को पाता है। और आगे कहते हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो ब्रह्म के साथ योग में जुड़ गया है, वही उस अक्षय, कभी न खत्म होने वाले सुख को भोगता है। तो ये तो पूरी तरह से ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर लाने की बात हो गई। हाँ, पर ये सिर्फ एक शांत बैठने वाली बात नहीं है। इसके लिए ना एक गजब की हिम्मत चाहिए। श्लोक 23 तो क्रांतिकारी बात कहता है। अच्छा, वो क्या है? वो कहता है कि जो इंसान शरीर छूटने से पहले, मतलब इसी जिंदगी में, काम और क्रोध से पैदा होने वाले वेग को, उस तेज बहाव को सहना सीख लेता है। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। हाँ, सयुक्तः ससुखी न रहा। वही योगी है और वही सुखी है। ये मुक्ति को कोई मरने के बाद की चीज नहीं, बल्कि अभी इसी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक जीत बना देता है। अरे वाह, ये तो सच में सोचने का नजरिया ही बदल देता है। तो फिर जिसने ये कर लिया, वो जीता कैसे? मतलब उसका अनुभव क्या होता होगा? उसकी एक झलक श्लोक 24 देता है। यो अंत सुखो अंतरारमस तथांतर ज्योतिरेव यह। अंतः सुख, अंतराराम, अंतर ज्योति। मतलब जिसका सुख अंदर से आता है, जो अपने आप में ही रमता रहता है, मग्न रहता है, और जिसकी रोशनी भी अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं। अच्छा। वही योगी ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म निर्वाण, यानी वो परम शांति या मोक्ष पाता है। उसे बाहर की दुनिया से तारीफ या खुशी की जरूरत नहीं रह जाती। और ऐसे ऋषियों के गुण क्या होते हैं? श्लोक 25 कुछ बताता है शायद। जी हाँ, श्लोक 25 कहता है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः। वो ऋषि ब्रह्म निर्वाण पाते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। क्षीण कल्मषः। छिन्न द्वैधा यतात्माना, जिनके सारे संदेह मिट गए हैं, जिनका मन पूरी तरह वश में है, और सबसे जरूरी सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हिते रतः, जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। तो सिर्फ अपने साधना नहीं, दूसरों के लिए करुणा भी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ अपने मोक्ष की बात नहीं है। और फिर श्लोक 26 तो जैसे एक भरोसा दिलाता है ना, कि जिन्होंने काम क्रोध पर काबू पा लिया है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम, मन को साध लिया है और आत्मा को जान लिया है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम,
उनके लिए तो ब्रह्म निर्वाण बिल्कुल पास है, कहीं दूर नहीं। जी, जैसे वो हमेशा उपलब्ध हैं उनके लिए जिन्होंने तैयारी कर ली है। और इतना ही नहीं, अगले 2 श्लोकों 27 और 28 में तो एक तरह से ध्यान की विधि का इशारा भी है। हाँ, वो कैसे? जैसे कहते हैं, बाहरी विषयों को बाहर ही छोड़कर दृष्टि को भौहों के बीच टिकाकर प्राण और अपान वायु को नाक में सम करके। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन जैसा लगता है। हाँ, एक तकनीक का संकेत है। इस तरह इंद्रियों मन बुद्धि को वश में करके यतीन्द्रिय मनोबुद्धि ही और इच्छा भय क्रोध से मुक्त होकर विगेच्छा भय क्रोधा, जो मुनि मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य मानता है। यह सदा मुक्त एव सहा। वो तो हमेशा मुक्त ही है जी, वो अवस्था है ही मुक्ति की। और फिर अध्याय का ये हिस्सा श्लोक 29 में एक तरह से सब कुछ समेट लेता है। परम शांति किसे मिलती है? हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। शांति उसे मिलती है जो मुझे यानी परमात्मा को सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानता है। सभी लोकों का महान ईश्वर, सर्वलोक महेश्वरम। और सबसे खूबसूरत बात, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का निस्वार्थ मित्र और भला चाहने वाला। ये जानने पर कि ईश्वर सबका मित्र है, डर और अकेलापन कहाँ रहेगा। सही कहा। इस समझ से अहंकार भी जाता है और वो अलगाव का भाव भी मिट जाता है। बिल्कुल। तो इन श्लोकों का सार यही है कि असली टिकाऊ शांति और खुशी बाहरी चीजों या क्षणिक सुखों में नहीं है, वो अंदर से आती है। कैसे? अनुशासन से। हाँ, आत्म अनुशासन, बाहरी आकर्षणों से मन हटाना, अपनी इच्छाओं और गुस्से के आवेगों को संभालना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और परमात्मा को सबका मित्र और मालिक समझना। आज की जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी है, जिसमें इतना तनाव है, इतने बाहरी लक्ष्य हैं, उसमें ये हजारों साल पुरानी बात एक अलग ही रोशनी डालती है। जी, ये याद दिलाती है कि शांति का स्रोत हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने और जगाने की जरूरत है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। मतलब आत्मसंयम और आंतरिक संतुलन पर काम करके हम जीवन के मुश्किलों का सामना शायद ज्यादा शांति से कर सकते हैं। निश्चित रूप से। तो चलिए इस चर्चा के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। गीता कहती है कि इच्छा और क्रोध जैसे आंतरिक आवेगों पर काबू पाने से मुक्ति अभी इसी पल में मुमकिन है। तो आज हम अपने किसी एक ऐसे आवेग को, चाहे वो गुस्सा हो या कोई तीव्र इच्छा, थोड़ा अलग ढंग से संभालने की कोशिश करें। क्या पता ये हमें ज्यादा आंतरिक शांति की ओर एक छोटा सा ही सही पर एक कदम आगे ले जाए। बहुत अच्छा विचार है। कोशिश करने में क्या हर्ज है।